स्वगृहे कलहो नित्यं यदा चैव प्रजायते तद्धारायां कृतायां वै सर्वं दुःखं विलीयते। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। बुध देव का फल सभी राशियों में कैसा होता है, आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल लाइव होता हूं मैं रात्रि 8:15 प्रत्येक शनिवार को इसी चैनल पे, और वहां सिर्फ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूं। विषयवार तरीके से समझे। बुध बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं। आपकी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण है, इस बात का जो निर्णय होता है वो जन्म कुंडली में बुध को देख करके ही किया जाता है। बुध व्यक्ति के अंदर चपलता के, चंचलता के, वाक्पटुता के कारक होते हैं। कुंडली कितनी कृतज्ञ है ये बुध से ही समझ में आता है। वाक शुद्धि कैसी है ये बुध से ही समझ में आता है। आपकी वाणी का प्रभाव कैसा है ये बुध ही समझा देते हैं। तर्क बल कैसा है, हाजिर जवाबी कैसी है, झट से समझ लेना दूसरों के मन की बात, ये सब सारी बातें बुध से देखी जाती हैं। कला को समझने का गुण, लेखन की शक्ति, भविष्य को समझने में आप कितने रिसर्च में जा रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल किस स्तर का है, इन सारी बातों का अध्ययन बुध से किया जाता है। बुध से संतान का भी विचार किया जाता है। बुध से किसी भी बात के जल्दी हो जाने का विचार किया जाता है, और बुध से व्यक्ति के साहसिक निर्णय लेने का भी विचार किया जाता है। बुध शत्रुओं के बीच घुसकर, मारकर निकल जाना और कुछ भी अपने शरीर पर चोट का एक कोई भी निशान न ले आना, ये बुध से देखा जाता है। बुध से ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, गुरुजनों का आशीर्वाद, उनके प्रति कृतज्ञता, इन सभी विषयों का विचार बुध से ही किया जाता है। तो बात करते हैं कि अगर बुधदेव जन्म कुंडली में, एक एक लाइन की बात कहूंगा और आप उसी में सारी बातें समझने की कोशिश करिएगा। बुध जब जन्म कुंडली के मेष राशि में बैठेंगे तो जातक को तीक्ष्ण बुद्धि का बनाएंगे। उसकी बुद्धि तीव्र रहेगी और वो थोड़ा क्रोध करने वाला होगा, शंकालु प्रवृत्ति का भी होगा। हालांकि यहां धन के मामले में बुधदेव अपने पराक्रम से, व्यक्ति बुध जिसकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हों, वो अपने पराक्रम से धन कमाने वाला होता है। कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो एक और भी बात अंतिम में बताऊंगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, अंतिम तक देखिएगा। बुध अगर वृष राशि में बैठेंगे तो व्यक्ति को कलाओं को समझने की रुचि पैदा कर देते हैं। यहां व्यक्ति रंगों का जानकार होता है, सुगंधों का और कलाओं का बड़ा ही सूक्ष्म पारखी दृष्टिकोण रखने वाला होता है। यहाँ व्यक्ति बहुत छोटे लेवल पे काम करके बहुत उच्चतम स्तर तक पहुंचने की हैसियत रखने वाला भी होता है। बुधदेव जन्म कुंडली के अगर मिथुन राशि में, यानी कि अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो चपलता, चंचलता, कृतज्ञता, दयालुता और सूक्ष्मता से अध्ययन करना, ये सब मिथुन राशि के बुधदेव सिखा जाते हैं। जबकि कर्क राशि के बुधदेव अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो यहाँ व्यक्ति इमोशनल होता है, बालकपन में जीवित रहता है, बालकपन में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मतलब मृत्यु का अर्थ क्या है, उसके जीवन में सदैव बालकपन रहेगा। कहने का अर्थ मेरा यह है, बुढ़ापे की अवस्था तक व्यक्ति के अंदर बचपना रहता है। हसोड़ प्रवृत्ति का होगा, बहुत जल्दी अपनी बातों से किसी को अपनी तरफ खींच लेने वाला होगा। आकृष्ट दिव्य आभा मंडल ऐसा उसके मुखड़े का कि किसी का भी मन मोहित कर ले, राजकुमारों जैसा देखने वाला होता है। बुध अगर सिंह राशि में बैठे हैं तो यहां व्यक्ति कला को समझने वाला यहां भी होता है। सूक्ष्म अन्वेषण करना तो दूर, यहां बहुत जैसे होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बात कह दे कि जाओ तुम्हारा ये हो गया, तो वो सामने वाले पे घटित हो जाए। मतलब सिंह राशि के बुधदेव भविष्य दृष्टा भले बनाए ना बनाए, पर व्यक्ति जो कुछ बात किसी के ऊपर कह दे तो वो घटित होते देर नहीं लगती।
ऐसे लोगों की बुध जिनकी कुंडली में 5 नंबर की राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठे हैं, उनके अंदर अकर्मण्यता थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, पर हंसते हंसते ही दिलों पे राज कर जाते हैं। 2 मिनट ही किसी से मिलना होगा, पर उस व्यक्ति को वो मुलाकात उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा याद रखने वाली, ऐसा याद रखने वाला बना देते हैं। तो अगर बुध सिंह राशि के हैं तो ऐसा परिणाम देते हैं। कन्या राशि के बुधदेव व्यक्ति को लड़ाका, बुद्धिमान, कवि के गुणों से युक्त, कविता, लेखन, पत्रकारिता, प्रोफेसर वगैरह बनाने के गुणों से युक्त बना देते हैं। यहाँ के बुध व्यक्ति को बुद्धिमान और संकल्प पे, अपनी दिनचर्या पे, अपनी कही गई बातों पे पूर्णतया अमल करने वाला, सैद्धांतिक और गंभीर नाद स्वरूप ब्रह्मवाणी बोलने वाला बेहतरीन वक्ता बना देते हैं। क्लियर है? मतलब ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तुला राशि के बुधदेव व्यक्ति को व्यापारिक विचारों वाला बनाते हैं। ये इनका पाला बदलते देर नहीं लगता। ये आपके साथ हैं, पर जैसे ही सामने वाले का पलड़ा भारी देखेंगे, झट से उसकी तरफ हो जाएंगे। ये अपनी बात किसी को नहीं बताते, लेकिन दूसरों की बात झट से समझने की कोशिश करते हैं। आप जब इनको हाथ देंगे पकड़ के आगे बढ़ने के लिए, तो ये झट से वक्त आने पे आपके मस्तक पे चढ़ जाते हैं। ये बुध तुला वाले होते हैं, मतलब डिप्लोमेसी इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आती है। इनकी बात कोई काट नहीं सकता। इस तरीके से घुमाकर उसको गीली चुटकी से नमक पकड़ लेंगे कि सामने वाला अपना संपूर्ण इनके ऊपर न्यौछावर कर दे। ये भगवान की भक्ति के जैसे होते हैं। जैसे भगवान में प्रीति लग जाए तो व्यक्ति फिर किसी को कुछ सूझता नहीं है। कृष्ण की भक्ति जब लग जाए तो व्यक्ति उसी में उलझा हुआ रहता है। भगवान ऐसे हैं कि जो सबको अगर पकड़ लें तो फिर छोड़े नहीं। तो ऐसे बुध तुला वाले होते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि के जो बुध वाले होते हैं वो थोड़े रुग्ण मानसिकता के होते हैं। ये संदेह करने वाले हो जाते हैं। संदेह मतलब जो बात नहीं है उस पर भी अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। वृश्चिक के बुध वाले थोड़े रोगी मानसिकता के होने के साथ साथ थोड़े रुग्ण होते भी हैं। ये जल्दी ही किसी पे विश्वास करेंगे और नाक धुनने का काम करते हैं। मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, बहुत मैंने मेहनत की थी, मुझे परिणाम कम क्यों मिला, ऐसी बातें। मतलब असंतोषी प्रवृत्ति के जैसे विचार, मतलब असंतोषी प्रवृत्ति वाले थोड़े से होते हैं वृश्चिक राशि के बुधदेव वाले। धनु राशि के बुधदेव व्यक्ति को धर्मज्ञ बनाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा उतनी ऊंची नहीं होती, पर सामान्यतया इनकी दाल रोटी बहुत अच्छे से चल जाती है। बुध धनु वाले जो बुध धनु राशि में बैठे होते हैं जिनकी कुंडली में, वो बहुत ज्यादा किसी भी चीज में उनकी रुचि रहे न रहे, धर्म में, भगवान में, दर्शन में और एकांत में रहना, चुप हो जाना, शांत होकर बातों को सुनना, स्वीकार करना, ये अपनी बात रखने में उतना विश्वास नहीं रखते। मतलब इनके अंदर कंपटीशन प्रायः नहीं होता। ये बालकपन की अवस्था में ही कई बार अनुभव चाहे जैसा भी हो, पर इनका किसी से भी कोई अजात शत्रु जैसा भाव रखते हैं। इनका कोई शत्रु नहीं होता। धनु के जो बुध होते हैं वो व्यक्ति को शांत बनाते हैं, स्थिर बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, गुणी बनाते हैं, धर्मज्ञ बनाते हैं और दुनिया से बिल्कुल ही अलग रहने वाला बना देते हैं। एकांत, जहां सिर्फ व्यक्ति अपनी बात सिर्फ अपने परमात्मा को कहने में विश्वास रखता है। ऐसे हैं बुध धनु वाले। मकर के बुध और कुंभ के जो बुध होते हैं ये दोनों एक जैसे लगभग परिणाम कई बार करते देखे जाते हैं। मकर और कुंभ के बुध देव व्यक्ति को बड़बोलेपन का शिकार बना देते हैं। हैसियत से ज्यादा और कई बार हिम्मत से ज्यादा काम उठा लेना और प्रायः छोटे मोटे चीजों में असफल भी हो जाना। मकर के बुध जो होते हैं वो व्यक्ति को अपने सिद्धांतों को व्यक्ति बनाता तो है, रूटीन फॉलो करने में उसको नहीं देखा जाता है। रूटीन बना लेना, दरवाजे पे चिपका देना, टेबल के सामने चिपका देना, पर काम नहीं करना, ऐसा मकर के बुध वाले होते हैं। लगभग कुछ अच्छे और बुरे परिणामों के साथ कुंभ के बुध वाले भी ऐसे हो जाते हैं। मतलब बुध अगर कुंभ राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति कई बार असम्मान की स्थिति में चला जाता है। मतलब बड़ों का आदर अनादर में बदल जाए, सम्मान असम्मान में बदल जाए, प्रभुता जो है वो मजबूत नहीं होती और व्यक्ति अपने आप को लेकर के थोड़ा बहुत असंतोषी प्रवृत्ति में यहां भी देखने को मिल जाता है। जबकि मीन राशि के बुधदेव नीच राशि में होते हैं। अगर मीन राशि में बुध बैठे हैं गुरु के साथ, तब तो ये लगभग ठीक ठाक परिणाम कर जाएंगे। अन्यथा ये संतान में, दाम्पत्य में,
कम्युनिकेशन में, यात्रा में, व्यवहार में, वाणी में सुख को दुख में बदलते देर नहीं लगती। यहाँ के बुध व्यक्ति के चातुर्य कला को भी कमजोर और अप्रशंसित कर देते हैं। ये बुध आपकी कुंडली में ऐसे हो गए। बुध जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम कहां करते हैं? तो सबसे ज्यादा अच्छे परिणाम जन्म कुंडली के लग्न में और एकादशवें भाव में करते हैं। उससे थोड़ा कम लेकिन नवम और दशम भाव में भी बुधदेव बहुत अच्छा परिणाम करते हैं। मतलब ये 4 भाव जहां बुधदेव नीच राशि में बैठ करके भी लगभग जातक के पक्ष में निर्णय सुना जाते हैं। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास शिव पुराण में लिखते हैं, अगर घर में कलह का वातावरण ज्यादा हो, मन उच्चाट होता हो, परेशानी लगातार घर में बनी रही हो, घर के परिवार के सदस्यों के बीच में मतभेद ज्यादा गहरा होता जा रहा हो, तो दूध से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है और प्रगति का पथ उज्जवल बना रहता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।